साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटी एग्जाम है, सेकंड ग्रेड है, इन सभी भर्ती परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलडीसी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो, क्लास का 1 नंबर प्रश्न क्या है? किस मिट्टी में लोह तत्व अधिक होता है? दोस्तों, कौन सी मिट्टी है जिसमें क्या है, लोह तत्व की जो मात्रा है, लोह तत्व है, ये अधिक होता है? तो भूरी, मटियार दोमट, काली दोमट, लाल दोमट या पीली दोमट। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्षेत्र हो जाएगा लाल दोमट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, वराह लसावरी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? दोस्तों, वराह लसावरी नदी के नाम से जो नदी जानी जाती है वो कौन सी है? मतलब पार्वती है, रूपारेल है, मोरेल है या लूणी है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा रूपारेल है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, 3 नंबर प्रश्न क्या है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, जो गांधी सागर बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? पार्वती नदी है, माही है, चंबल है, पश्चिम बंगाल है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चंबल नदी पर बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों, राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली जो नदी है ये कौन सी नदी है? तो देखो, चंबल है, बनास है, माही है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा चंबल है। कौन से दोस्तों? चंबल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, चंडावल की घटना कब घटित हुई? दोस्तों, जो चंडावल की घटना घटित हुई थी ये कब हुई थी? 28 मार्च 1942 को, 12 जून 1942 को, 6 अक्टूबर 1942 को, 19 जुलाई 1942 को। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए 28 मार्च 1942 को। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, जखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों, जखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है ये आपको बतानी है। जो जखम सिंचाई परियोजना है तो झालावाड़ है, कोटा है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्षेत्र हो जाएगा प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दोस्तों, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का जो स्थान प्रसिद्ध है ये कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर है, प्रतापगढ़ है, नाथद्वारा है या जोबनेर है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्षेत्र हो जाएगा प्रतापगढ़ है। मीनाकारी थेवा कला के लिए जो राजस्थान का स्थान प्रसिद्ध है या जिला प्रसिद्ध है वो है प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, प्रतापगढ़। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? दोस्तों, यहाँ पे 4 जिलों में से ऐसी कौन सी झील है जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? डीडवाना झील है, जैसमंद झील है, सांबर झील है या कोलायत झील है? तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्षेत्र हो जाए जैसमंद झील है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? दोस्तों, राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? तो देखो, उच्च न्यायालय है, जिला एवं सत्र न्यायालय है, न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है या परिवार न्यायालय है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा जिला एवं सत्र न्यायालय है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है? देखो, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो देखो, आमेर दुर्ग है, जंतर मंतर है, नाहरगढ़ किला है या हवा महल है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा आमेर दुर्ग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? दोस्तों, राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू क्या कहा जाता है? हवा महल कहा जाता है। तो देखो, लालगढ़ महल है, चित्र महल है, रंग महल है, खेतरी महल है? तो यहाँ पे जो आपका चित्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, खेतरी महल है। कौन सा है? खेतरी महल है। ऑप्शन नंबर डी आपका चित्र हो जाएगा राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? तो खेतरी महल को। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है? दोस्तों, राजस्थान में कौन सा मेला जिसको क्या है आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है? तो भरतहरि मेला है, बाणेश्वर मेला है, डिग्गी कल्याणजी मेला है या शीतला माता मेला है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा बनेश्वर मेला। कौन सा बनेश्वर मेला है? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? दोस्तों, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से क्या है योग साधना की क्या है दीक्षा ली थी? तो बाबू जी है, मल्लीनाथ जी है, रामदेव जी है, हड़बू जी है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा मल्लीनाथ जी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए क्या मारे गए थे या मारे गए? तो देखो, वीर तदा जी है, वीर फतेह जी है, वीर कल्ला जी है या वीर विगा जी है। तो यहाँ पे जो आपका चित्रों का दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोग देवता जो युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो वह है वीर कल्ला जी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? दोस्तों, जो गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण नवमी को। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए चैत्र कृष्ण अष्टमी को। आपका अगला प्रश्न है, देखो। कौन सा त्यौहार है श्रावण मास में नहीं आता है? दोस्तों, इन चारों में से एक सौ कौन सा त्यौहार है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या है श्रावण मास में नहीं आता है? मतलब नागपंचमी है, तीज है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा जन्माष्टमी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। बच बारिश मनाई जाती है। दोस्तों, जो बच बारिश मनाई जाती है ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, श्रावण शुक्ल छठ को। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात राजवंश कौन सा माना जाता है? दोस्तों, राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात राजवंश कौन सा माना जाता है? तो कछवाहा है, गोहिल है, प्रतिहार है या चौहान है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र प्रतिहार है। कौन सा दोस्तों? प्रतिहार। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। महिर भोज ने किस परिस्थिति की रचना की थी? दोस्तों, महिर भोज ने किस परिस्थिति की रचना की थी? तो देखो, प्रयाग परिस्थिति है, नाथ परिस्थिति है, ग्वालियर परिस्थिति है या हर्षनाथ परिस्थिति है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र ग्वालियर परिस्थिति है। कौन सी? ग्वालियर परिस्थिति है। आपका अंतिम प्रश्न है, देखो कि राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो कौन है दोस्तों? वो अशोक गहलोत है, टीकाराम जूली है, शांति धारीवाल है या गोविंद सिंह डोटासरा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, सी नहीं, बी हो जाएगा। टीकाराम जूली कौन है? टीकाराम जूली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों, क्लास के अंत में छोटी सी गुजारिश रहती है वो है क्लास को जरूर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको अगर राजस्थान किसी भी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।